फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। बीआरएस के कारगुजार सदर और रियासती वजीर के तारक रामा राव ने कहा है कि कांग्रेस कायदीन को बिजली की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। रेवंत रेड्डी का कहना है कि किसानों के लिए 3 घंटे बिजली काफी है। आवाम को फैसला करना होगा कि उन्हें बिजली चाहिए या कांग्रेस चाहिए। रियासती वजीर केटीआर ने धर्मापुरी बीआरएस उम्मीदवार के ईश्वर की हिमायत में मुनक्किदा रोड शो में शिरकत की और खिताब किया। इस मौके पर खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि कांग्रेस को 11 मरतबा मौका दिया गया, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने पीने के पानी के लिए तक कुछ नहीं किया। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस कोई नई पार्टी नहीं है, बल्कि ये एक कचरा पार्टी है। अगर आप कांग्रेस को वोट देते हैं तो आपको रैतू बंधु को बर्खास्त कर दिया जाएगा। कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर रैतू बंधु को आने से रोक दिया। केटीआर ने कांग्रेस और बीजेपी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए अवाम से अपील की है कि वो असेंबली इंतखाबात में कार के निशान को वोट देकर बीआरएस के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र हल्के असेंबली कामारेड्डी में इंतखाबी मुहिम चलाई, ताकि इस हल्के से बीआरएस के उम्मीदवार और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया जा सके। चुनांचे वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कामारेड्डी के इंदिरा नगर में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इंदिरा नगर में मुनक्किदा इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आला केसीआर की तरक्याती और फलाही स्कीमात का तज़किरा करते हुए कहा कि बीआरएस हुकूमत ने रियासत की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद के लिए जो इक़दामात किए हैं, इसकी साबिक़ में नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने अवाम बिलखुसूस मुस्लिम अक़लियतों से अपील की है कि वो 30 नवंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात में अपना कीमती वोट कार के निशान को देकर बीआरएस उम्मीदवार केसीआर को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। इस मौके पर बीआरएस यूथ लीडर मोहम्मद फुरकान अहमद के अलावा दीगर मुकामी बीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। हल्के असेंबली कारवान के मजलिसी उम्मीदवार कौसर मोइनुद्दीन ने कारवान हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान कौसर मोइनुद्दीन ने हल्के कारवान के नदीम कॉलोनी, वली कॉलोनी का पैदल दौरा करके आवाम से मुलाकात करके मजलिस को वोट देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वाज़ेह किया कि चवेड़ला हल्के में दलित बंधु एक ही मरहले में देना मेरी जिम्मेदारी है। केसीआर ने कहा कि इस स्कीम पर अमल आवारी से चवेड़ला हल्के के दलित वोटरों में गुर्बत खत्म हो जाएगी। वज़ीर आला केसीआर ने चवेड़ला हल्के में बीआरएस उम्मीदवार काले यादैया की हिमायत में मुनक्किदा बीआरएस प्रजा आशीर्वाद सभा में शिरकत की और खिताब किया। केसीआर ने कहा कि यादैया मेरे करीब तरीन शख्स हैं, आप सब जानते हैं। उनसे पूछे जाने के बाद मैं उन्हें इनकार नहीं कर सका, बल्कि वो किसी आदमी को नुकसान पहुंचाए बगैर अपना काम करते हैं। केसीआर ने कहा कि काले यादैया चूंटी या मच्छर को भी नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि वो आदमी को नुकसान पहुंचाए बगैर अपना काम करते हैं। केसीआर ने अवाम बिलखुसूस दलित तबकात से अपील की है कि वो कार के निशान को वोट देकर काले यादैया को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए और एक वोट को भी ज़ाया ना करे। रियासत को मजीद तरक्की की सिमत गामजन किया जा सके, एक वोट को भी ज़ाया होने ना दें। आप दूसरी पार्टियों के लोगों की तारीख जानते हैं। केसीआर ने अपील की है कि दलित बंधु इसी मैदान में है, ताकि एक भी दलित वोट किसी दूसरी पार्टी को ना जाए। तेलंगाना के नारायणपेट जिले मुस्तखिर की डिग्री कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल सुदर्शन रेड्डी के घर पर आईटी के छापे मारे गए, जो नारायणपेट के एमएलए एस राजेंद्र रेड्डी के करीबी हामी थे। साथ ही नारायणपेट के सोने के एक मुमताज ताजिर हरिनारायण भट्टड के घर पर भी छापे मारे गए हैं और एक मुमताज गंज और कॉटन मिल मालिक श्रीनिवास लाहौटी के मकान पर भी आईटी हुकाम ने सुबह सवेरे घर पर छापा मारा और वो सुदर्शन रेड्डी, हरिनारायण भटिंडा और श्रीनिवास लाहौटी से पूछताछ कर रहे हैं और दस्तावेज की जांच कर रहे हैं। आज ग्रीन सिटी में मजलिस उलमा हाफिज व आइम्मा मसाजिद की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया, जिसमें महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूएंसी बीआरएस पार्टी एमएलए
امیدوار کی تائید کرتے ہوئے مفتی ابرار حفیظ سید عابد حسینی نے کہا ہے کہ سبیتا اندرا ریڈی نے ہمارے ایریا میں ترقیاتی کام انجام دیے ہیں اور ماباقی ترقیاتی کام کے لیے تمام علماء نے سبیتا اندرا ریڈی سے کہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ سبیتا اندرا ریڈی مہیشورم سے جیت حاصل کرنے کے بعد باقی کام بھی انجام دی جائیں گے۔ اس موقع پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے پی کارتک ریڈی کو بھروسہ دیا گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم تمام علماء نے سبیتا اندرا ریڈی صاحبہ کی بھرپور تائید کرتے ہیں۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے مہیشورم کانسٹیٹیوئنسی بالخصوص جل پلی میونسپلٹی کی عوام سے BRS پارٹی MLA کینڈیڈیٹ سبیتا اندرا ریڈی کو ووٹ ڈالنے کی اپیل کی۔ اس موقع پر حافظ سید عابد حسینی، مولانا ابرار، سید بدر، مفتی سہیل صاحب کی علاوہ تمام علماء موجود تھے۔ BC دل نیشنل صدر ڈی کمارا سوامی نے تلنگانہ کے پسماندہ طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد سے 30 نومبر کو ہونے والے انتخابات میں BRS پارٹی کی تائید و حمایت کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ BC کمیونٹیز اس بات کو سمجھے کہ ان کے مفادات کی تکمیل BRS کا ساتھ دینے میں ہوگی۔ BC طبقات کو نظر انداز کرنے پر کانگریس اور BJP کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کمارا سوامی نے کہا کہ ان دو پارٹیوں نے BC کمیونٹیز کو مسلسل نظر انداز کیا اور حاشیہ پر رکھ دیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ کانگریس اور BJP دونوں انتخابات کے دوران BC طبقات سے جھوٹے وعدے کرنے کی تاریخ رکھتے ہیں۔ مفتی محمود زبیر، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء تلنگانہ و آندھرا پردیش نے کہا کہ تلنگانہ اسمبلی انتخابات میں 10 نشستیں ایسی ہیں جہاں سے BJP امیدواروں کی کامیابی کے امکانات ہیں۔ ان اسمبلی حلقہ جات میں BJP سے ٹکر لینے والی جماعت BRS ہیں، لہٰذا عوام بالخصوص مسلمان متحدہ طور پر اپنے ووٹوں کے استعمال کے ذریعے انہیں کامیاب بنائیں۔ مفتی محمود زبیر نے کہا ہے کہ ریاست میں 10 حلقہ جات گوشہ محل، LB نگر، نرمل، عادل آباد، کورٹلہ، مشیر آباد، امبر پیٹ، مدھول، کریم نگر و دیگر میں BJP امیدواروں کی کامیابی کے امکانات ہیں۔ ان میں بیشتر حلقہ جات میں BRS کے امیدوار ان BJP سے ٹکر کا مقابلہ کر رہے ہیں، لہٰذا عوام بالخصوص مسلمان اپنے ووٹوں کو ضائع کیے بغیر متحدہ طور پر BRS کے حق میں ووٹ کا استعمال کریں اور BJP کے امیدواروں کی ناکامی کو یقینی بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس اسمبلی انتخابات کے اندر 10 ایسے MLA کے حلقے ہیں جہاں سے BJP کے امکانات بہت زیادہ ہیں، اس کے جیتنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ گوشہ محل، نرمل، کورٹلہ، کریم نگر، عادل آباد، مشیر آباد، امبر پیٹ، LB نگر، مدھول، یہ وہ علاقے ہیں جہاں سے BJP اس وقت میں بہت مضبوط چل رہی ہے اور BJP کے کینڈیڈیٹ کو ٹکر دینے والا عام طور پہ ان میں سے اکثر حلقوں کے اندر BRS کا کینڈیڈیٹ ہے۔ اسی لیے آپ اپنے ووٹ کو ضائع نہ فرمائیں، متحدہ طور پر اس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں جو BJP کے کینڈیڈیٹ کو ہرا سکے۔ اس علاقے میں بسنے والے تمام سیکولر اور مسلمان ووٹروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ 100% پولنگ کا اہتمام کریں اور جو کمزور لوگ ہیں پولنگ سٹیشن کو نہیں پہنچ سکتے ان تمام کو پولنگ سٹیشنز پہنچانے کا اور 100% ووٹ ڈالنے کا اہتمام کریں۔ ٹریڈیشنل گلاسز سے جان چھڑائیں اور چلے آئیں آپ کی آنکھوں کا محافظ ونائکا نیترالیا آئی ہاسپٹل، جہاں ہائیلی ایکسپرٹ سینئر کیٹریکٹ اینڈ ریٹینل سرجن ڈاکٹر ادیا سری جی کی نگرانی میں آپ کی آنکھوں کو نئی زندگی دی جاتی ہے۔ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کی آنکھوں کا چیک اپ اور ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ آپٹیکلز کی سروسز بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ونائکا نیترالیا آئی ہاسپٹل، 15 مینن اسکوائر، اپوزٹ اولیو ہاسپٹل، نانال نگر، حیدرآباد۔ صحیح وقت پر صحیح کیئر کرنا کسی بھی بیماری کا بہترین علاج ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر سنیلز پیڈیاٹرک کلینک، آپ کے بچوں کی صحت ہماری ذمہ داری۔ ہمارے یہاں پین لیس ویکسینیشنز، کنسلٹیشن اور ڈے کیئر جیسے تمام سروسز موجود ہیں۔ ڈاکٹر سنیلز پیڈیاٹرک کلینک، 15 مینن اسکوائر، اپوزٹ اولیو ہاسپٹل، نانال نگر، حیدرآباد۔ دہلی پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر اروند سنگھ لولی نے نئی دہلی پارلیمانی حلقے میں خلور باغ کے ہاتھی چوک میں جواب دو حساب دو مہم کے پہلے مرحلے کے منعقد چوتھی بڑی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے BJP پر شدید حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مرکز کی BJP حکومت درمیانے
मंझूले और छोटे ट्रेडर्स की दुश्मन है और चंद चुनिंदा सरमाएकारों के तहफ्फुज के लिए काम करती हैं। उन अमीरों को मुआशी फायदा, सरकारी मदद और कर्ज दिलाकर मुल्क की अवाम के पैसे को लूटा जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि सीलिंग की तलवार आज भी छोटे, मंझले और दरमियाने ट्रेडर्स की गर्दन पर लटकी हुई है। रैली में बड़ी तादाद में मुकामी लोगों, कारोबारियों और कांग्रेस कारकुनान की मौजूदगी देखने को मिली। जोश से भरे लोगों में खवातीन, नौजवानों और मुकामी लोग शामिल थे जो जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस, कांग्रेस को लाएंगे, दिल्ली को बचाएंगे, भाजपा हराओ, दिल्ली बचाओ, नफरत नहीं मोहब्बत चाहिए, अब देश को राहुल गांधी चाहिए वगैरह नारे कर रहे थे। इस रैली से कांग्रेस खजांची और साबिक मरकजी वजीर अजय माकन ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस हुकूमत ने दिल्ली में सीलिंग रोकने के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट 2006 पास न किया होता तो आज 30 लाख से ज्यादा दुकानदार बेरोजगार हो जाते। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस हुकूमत ने दिल्ली के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सितंबर 2013 में मास्टर प्लान 2021 में तरमीम करके 2183 सड़कों को मिक्स्ड लैंड यूजर्स के लिए नोटिफाई किया था, लेकिन शराइत के मुताबिक मौजूदा हुकूमतों के जरिए आज तक वहां पर सहूलियात दस्तयाब नहीं कराई गई हैं। मज़ाहमत पसंद तंजीम हमास के साथ जारी जंग बंदी के दरमियान इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने शुमाली गजा की पट्टी पहुंचकर फौजियों से मुलाकात की और कहा कि जंग आखिरी दम तक जारी रहेगी, इसराइल को कोई नहीं रोक सकता। नेतन्याहू ने अपने दफ्तर की तरफ से जारी करदा एक वीडियो में कहा कि हम अपने यरगमालियों को वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और आखिरकार हम उन सब को वापस लाएंगे। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा है कि इस जंग में हमारे 3 अहदाफ हैं: हमास को खत्म करना, अपने तमाम यरगमालियों को वापस लाना और इस बात को यकीनी बनाना कि गजा दोबारा इसराइल के लिए खतरा ना बने। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक अरबपति अमेरिकी एलॉन मस्क आज पीर को इसराइल में इसराइली सदर ईसाक हरतसू से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद वो गजा में ज़ेरे हिरासत कैदियों के रिश्तेदारों से भी मुलाकात करेंगे। इसराइली सदर ईसाक हरतसू के दफ्तर ने कल शाम इस मुलाकात का ऐलान करते हुए कहा कि उनकी मुलाकात के दौरान सदर इंटरनेट पर यहूद दुश्मनी के बढ़ती लहर का मुकाबला करने के लिए मौसिर हिकमत अमली पर जोर देंगे। इसराइल के इब्रानी में नशरियात पेश करने वाले चैनल 12 ने क़ब्ल अज़ीं इत्तला दी थी कि एलॉन मस्क इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। नेतन्याहू के दफ्तर ने अभी तक इस पर कोई तबसरा नहीं किया है। ख्याल रहे कि इंसानी हुकूक के ग्रुप मस्क पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यहूदी मुखालिफ आरा फैलाने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मस्क का दौरा गजा में हमास और इसराइल के दरमियान 4 रोज़ा जंगबंदी के मौके पर हो रहा है। नेतन्याहू ने 18 सितंबर को कैलिफोर्निया में एलॉन मस्क से मुलाकात के दौरान उन पर जोर दिया कि वो एक्स प्लेटफॉर्म पर यहूद मुखालिफ मवाद, इजहार राय की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ और नफरत अंगेज तकारीर में तवाज़ुन कायम रखें। मस्क ने जवाब में कहा था कि वो यहूद दुश्मनी और किसी भी चीज़ के खिलाफ है जो नफरत और जंग को फरोग देता है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు.
మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।